डिंडौरी जिले में आज विरोध प्रदर्शन की एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा थामकर सड़कों पर भीख मांगी। मामला मनरेगा मजदूरों को बकाया भुगतान से जुड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए वे जनता से चंदा इकट्ठा कर प्रशासन को सौंप रहे हैं। विधायक ओमकार मरकाम के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन ने शहर में सबका ध्यान खींचा। हाथों में कटोरा, नारों की गूंज और सड़कों पर कतारबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता। ये नजारा डिंडोरी का है। मनरेगा मजदूरों की करीब 44 करोड़ रुपए की बकाया मजदूरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों और राहगीरों को कटोरा फैलाकर भीख मांगी और कुल 5,390 रुपए एकत्र किए। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार का खजाना खाली है तो ये भीख की राशि उनकी मदद करेगी। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी गई कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। जो काम कर रहे हैं हमारे मजदूर, उनको पेमेंट नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम लोग आंदोलन किए। सरकार के खिलाफ में हम लोग यही चाहते हैं कि उनका पेमेंट सही समय हो जाए, और अगर नहीं होता है तो आज हम डिंडोरी में आंदोलन किए हैं, आगे गाँव में भी जाकर करेंगे, फिर देश प्रदेश में भी करेंगे। परेशानी का सामना ग्रामीण जो मजदूर हैं उनको करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आप सड़कों पे हैं। आप देखिए बेचारे गांव की जनता जो काम कर रहे हैं, जिनको 100 दिन का काम पहले कांग्रेस पार्टी में दिया जाता था, लेकिन अभी जी राम जी के जो उन्होंने निकाला है उसमें तो उनको भी अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। इसलिए हम लोगों ने सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। आज आप लोगों को भीख मांगना पड़ेगा। जी अब क्या करें, भीख तो मांगना पड़ेगा। मोदी सरकार के पास तो खजाना पे पैसा है ही नहीं, तो हम उनके अपने सभी के लिए भीख मांग के उनके पास पहुंचाएंगे ताकि उनको पता चले। जी ये देखिए मेरे पास कटोरी है, अभी तो फिलहाल हम लोगों ने उनको दे दिया है, बाकी अभी तो बात नहीं सर। जी और क्या मांगेंगे? मनरेगा के मजदूरी भुगतान 4 महीने से नहीं हो रहा है, वहीं पर जनमन आवास के राशि 6 महीना से नहीं आया है। मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर के हमने अनुरोध किया था कि 12 तारीख तक मजदूरी भुगतान किया जाए। 12 तारीख की डेट में 44 करोड़ 39 लाख 11 हज़ार रुपए की राशि हमारा जिले का शेष, पर सरकार भुगतान नहीं किया और सरकार धरना धरने के लिए भी अनुमति नहीं दिया। धरना प्रदर्शन के लिए तानाशाह हो गया देश का प्रधानमंत्री। जनता की पैसा मांगे, आपने जनता की पैसा नहीं दिया और आंदोलन करने की भी आपने अनुमति नहीं दिया। तो हम कांग्रेस के लोग हैं, आज हमने सरकार के खजाना खाली हो गया है, इसलिए सरकार की खजाना के लिए पूरे जनता जनप्रतिनिधि भीख मांग करके 5,390 रुपए जिला प्रशासन को सौंपा है। साथ में मिला है सब्जी भाजी, उसको भी हमने सौंपा है। और प्रधानमंत्री जी, अगर आप में थोड़ी सी भी गरीब जनता के प्रति दया है तो आप भुगतान करें, और आप अपने घर से नहीं कर रहे हैं। ये जनता का है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। आप जनता की पैसा जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? आज अगर जनता आपके कारण आज भीख मांग रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी ये सरकार की है। पर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार बातें तो करती हैं कि पैसे की कमी नहीं है, 4 महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं है, इसके जिम्मेदार कौन है? 6 महीने से जनमन की पैसा नहीं, इसके जिम्मेदार कौन है? महाशिवरात्रि का हमारा बहुत बड़ा पर्व है, 15 तारीख को हमारे लोगों की कैसे ये आस्था का उत्सव मनेगा? आप विचार करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे दोनों हाथ जोड़ के अनुरोध है, हमारे सनातन धर्म की आस्था के केंद्र पर आप हमें उत्सव मनाने से ना रोकें। हमारा खून पसीना का मेहनत का पैसा है, वो आप हमें दें। आप हमारी मेहनत के पैसा नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। उसके बाद भी अगर सरकार आगे नहीं बढ़ती है तो फिर आपका अगला कदम जब तक ये पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग गांव-गांव भीख मांगेंगे, विधानसभा चलेगा, विधानसभा में मैं भीख मांगूंगा और सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार जनता की पैसा आप ना रोकें, ये हमारा प्रयास होगा। डिंडोरी जिले से लगभग ऐसे कितने मनरेगा के मजदूर हैं जिनका मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया? ये 1,94,000 एक्टिव जॉब कार्ड हैं, जिसमें मात्र 2400 को 100 दिन का काम दिए हैं, जिसकी जो गणना है उस गणना पे
जो मजदूरी की राशि की निर्धारण किया गया है वो 44 करोड़ 39 लाख है। अगर 1,94,000 लोगों को 100 दिन का काम देंगे तो यह राशि 550 करोड़ से ऊपर होगा, जो सीधा सीधा डिंडोरी जिले का अधिकार है। पर काम नहीं दे करके लगभग 500 करोड़ का हमारा हक छीन रहे हैं, जिसके वजह से लाखों लोग पलायन किए हुए हैं। आप सबको पता है, हर गांव से नए नए लड़के काम की तलाश में बाहर गए हुए हैं। ये स्थिति वर्तमान की हालात पर है।